Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will talk about the electric fields, and this topic is related to our course Electricity and Magnetism 1 PHY. So 01 BS Physics third semester evening, fall 2021. So in the last lecture we had discussed about the electric field. आज के लेक्चर के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड पैटर्न एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जबकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इंटरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात की थी। तो इसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए जो है हम आज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ये कैसे ड्रॉ होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। Then we will discuss that कि हम किस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। So the first one that region of space in which an electric charge exerts a force on the other charge in that region is known as electric field. For example, you can say here कि एक चार्ज है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक चार्ज है आपके पास, और ये जो चार्ज है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है। एक चार्ज अपने इस रीजन के अंदर फोर्स लगा सकता है, इसी तरह ये चार्ज अपने इस रीजन के अंदर फोर्स लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन होता है जिसके अंदर ये फोर्स लगा सकते हैं। तो दैट रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, या दूसरी फॉर्म में कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली तौर पे वो फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहा जाता है कि किसी चार्ज बॉडी से कितनी फोर्स लगती है और वो एक्सपीरियंस की जाती है किसी और चार्ज के जरिए से, तो उस चार्ज पर यूनिट फोर्स को हम क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। याद रखिएगा कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो उस हवाले से जो है ये दोनों चीजें जो है आपस में सिमिलर रहेगी। और हमेशा याद रखें कि आपके पास ये वाली एग्जर्ट, इट वुड बी एग्जर्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज। आमतौर पे हम ज़्यादातर टेस्ट चार्ज जो लिया जाता है वो पॉजिटिव के तौर पे कंसिडर किया जाता है, तो उस वाले से हम इसको पॉजिटिव देंगे। तो as you can see here, mathematically we can form that the electric field is defined as the electric force per unit charge. So you have here कि ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उस हवाले से हमारे पास ये भी पर यूनिट चार्ज के हवाले से होगी। तो हमारे पास जो है फार्मूला यूं डिफाइन किया जा सकता है, E इज इक्वल टू E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारे पास जी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है हमने। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास क्या है, फोर्स है, और ये आपके पास जो है वो यूनिट चार्ज है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। एंड ऐसे यूनिट जो है वो कौन कौन से हैं आप जानते हैं कि फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन्स के अंदर। तो ये आपके पास क्या है जी, न्यूटन है। एस स्टैंड फॉर द न्यूटन एंड सी स्टैंड फॉर द कूलम। तो ये कूलम के लिहाज से है, न्यूटन पर कूलम आपके पास क्या होगा जी, ये वैल्यू बन जाएगी। सो इट इज कॉल्ड आपके पास न्यूटन 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 पर कूलम, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो द क्यू नॉट इज बेसिकली द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लिखा जाएगा, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ये एक एनिमेशन है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। यू कैन सी हियर जैसे जैसे फोर्स आपके पास करीब आता है पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है। जैसे ही एग्जर्ट होती है तो ये जो आपके पास ब्लू लाइन है इट्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्स। ये जब से करीब होगा इसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर होता है वैसे वैसे इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो आपसे इससे भी ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चार्ज और चार्ज जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और ये फोर्स कम और ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे इनका आपस में डिस्टेंस वगैरह कम होता है वैसे वैसे ये आपके पास क्या है जी, फोर्स वेरी करती करती है। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि अननोन वैल्यू है, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और फिर इसके बाद आपके पास अगेन वीक फील्ड है। तो ये आपको सारी सिचुएशन बता रहा है कि पहले जब कोई भी
टेस्ट चार्ज नहीं होता, कोई भी बॉडी नहीं होती, तो हम बता नहीं सकते कि इसके ऊपर इसका कितना फील्ड है। जैसे हम किसी बॉडी को लेके आते हैं और वैसे ही उस बॉडी की पोजीशन के हिसाब से हमें पता चलता है कि इसका फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और ये उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ही स्टडी किया जा सकता है। So similarly, we are very interesting thing that depends upon the shape of electric field generated by the charge around the region. Its region is known as field pattern. दूसरे भाग में कहा जाए तो स्पेस के रीजन के अंदर जो भी आपके पास फील्ड्स होंगे या जो भी आपके पास पैटर्न होगा, शेप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो उसका पैटर्न कहलाता है। और इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, फिर एनवायरनमेंट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, एंड थर्ड वन इज द टेस्ट चार्ज। तो जनरली तौर पे ये देखा गया है, the electric field is radially outward from the positive charge and then radially inward from the negative charge। तो उस वाले से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करेंगे तो हम ये फर्ज करेंगे कि इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन लेकर रही हैं वो किधर को होंगी जी, बाहर की तरफ होंगी। और इसी तरह से आपके पास ये नेगेटिव चार्ज होगा अगर, तो इससे जितनी भी लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक लाइन वो नेगेटिव तौर पे इनवर्ड होंगी। तो उस वाले से ये सारी की सारी लाइंस कैसी हैं जी, इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड लाइन कहा रही है। ठीक है जी। तो ये कहने की कोशिश करें कि हम यही समझते हैं कि पॉजिटिव जो है वो हमेशा आउटवर्ड होगी जबकि नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी। आइए देखिए फील्ड पैटर्न के हवाले से देखा जाए तो एज यू कैन सी ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो जितनी भी लाइंस है वो क्या है, आउटवर्ड है। सो ये आपके पास क्या है, आउटवर्ड लाइंस, ये आउट फॉर्म में है। जबकि आप देख सकते हैं जितना चार्ज ये है उससे ये क्या है, माइनस में है और डबल चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है एक तो ज्यादा है, डबल हो चुकी है इसके निस्बत, दूसरा जो है ये किधर को है जी, इनवर्ट है। सो इट्स मीन जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, लाइंस की जो शेप है वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेचर ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करती है। पहले हमारे पास अगर चार्ज थोड़ा है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो है एक दूसरे से दूर दूर है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो माइनस में डबल हो चुका हुआ, तो ये लाइंस आपस में क्या है, करीब करीब हो जाएंगी। तो उस हवाले से जो है यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लाइंस की ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो उस हवाले से भी याद रखिएगा जहाँ पे लाइंस कम हो जाती हैं वहाँ पे फील्ड वीक कहलाता है, जहाँ पे लाइंस नंबर इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो ज्यादा होंगी वहाँ पे फील्ड्स क्या कहलाएगा जी, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। सो यू कैन सी हियर द चार्ज इन द राइट ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द लेफ्ट एंड इन ऑपोजिट साइन, सो देयर आर ट्वाइस so many fields line and they point towards the charge rather than away from it। so इस वाले से ये आपके पास क्या है जी, towards the charge बताएंगे, ना कि away बताएंगे। सिमिलरली फील्ड पैटर्न जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वो भी है। तो किसी भी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ये कैसे पता लगता है कि इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? तो ये बड़ा फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन है। तो याद रखें कि हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज के करीब लेके गए, तो टेस्ट चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं जी, फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स लग रही है, ये ग्रीन बड़े वाला वेक्टर जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फोर्स लग रही है ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या लेके आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही होगा, इस साइड पे भी इनवर्ड हो जाएगा, इधर को भी इनवर्ड है, इधर को भी इनवर्ड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव चार्ज के करीब पॉजिटिव चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज, तो हमारे पास जो लाइंस ऑफ एक्शन बनता है या लाइन ऑफ फोर्स बनती है वो किधर को बनती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू दिस रीजन ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसलिए कहा जाता है कि ये इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। और एक दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लाइंस का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ वो ज्यादा है, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो थोड़ा है, जो ये बता रहा है कि जहाँ पे लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, या सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहाँ पे लाइंस जो है उनकी स्पेसिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है जी, वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको पिक्चर दे के ये बताया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि बताएं किसका मैग्नेटिक फील्ड या किसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किसका वीक है, और उस हिसाब से आपने फिर इलेक्ट्रिक लाइंस की
स्पेसिंग को देखना होगा। जिसकी स्पेसिंग सबसे थोड़ी है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाएगा, जिसकी स्पेसिंग सबसे ज़्यादा है वो वीक फील्ड कहलाएगा। Similarly, we can also say that about the electric line field line follow the direction of the force on opposite charge. जिस तरह के यहाँ पे तो ये फोर्स ऑफ एक्शन कह रहे हैं या आपके पास फोर्स ऑफ कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस जो है। Similarly the strength of electric field is shown to be the spacing of the line। तो ये जो है वो आपके पास शो करती है कि डिपेंड अपॉन द स्पेस, ठीक है जी। स्पेसिंग जो है इनके दरमियान उस पर डिपेंड करती है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड वीक वेयर द फील्ड लाइन आर फार अपार्ट। तो ये तो होगी की बात अब की जब आपके पास जो है वो अलग से सिंगल चार्ज होंगे। अब जो है वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द एनवायरनमेंट ऑफ द चार्ज। एनवायरनमेंट ऑफ द चार्ज से मुराद ये है कि यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज और उसके इर्द गिर्द और उसके नेबरिंग पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात हो सकती है, या फिर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो उसके साथ एक डबल पॉजिटिव हो इसके साथ नेगेटिव आ जाए, या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो तब क्या सिचुएशन होगी। तो यू कैन सी हियर ये आपके पास सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पॉजिटिव से लाइन से निकलती हैं और एंड किधर हो रही है जी नेगेटिव के ऊपर। सो you can see here a basic property of the electric lines that the electric lines are originate from the positive charge and ends upon the minus q माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उस हवाले से ये जो है वो एक क्लोज फॉर्म के फॉर्म में बना रहे हैं। यू कैन सी हियर कि ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो यूं एक आपस में क्लोज एंड और लूप एंड बना रहे हैं, एक से स्टार्ट हो रही है दूसरे पे एंड हो रही है जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब हो गए एनवायरनमेंट के अंदर। और ये इस लाइन ऑफ एक्शन या इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी ये टेंजेंट है जो कि इस फोर्स को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर रहा है। तो दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह से ये आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपको डायरेक्शन फोर्स दे रहा है। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बन रही है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसी को ही डबल कर देते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये लाइन ऑफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। जैसे ये डबल होंगी तो इनकी कंसंट्रेशन और इनकी जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी और वो और कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएंगी। ये और कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगी तो ये और ज्यादा क्लोज फॉर्म के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी और इस वजह से आपके पास जो है इसकी शेप जो है वो इस तरह से फॉर्म कर सकती है। तो यू कैन सी हियर द मिडल वन पोजीशन के ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक लाइंस है वो क्या है, मैक्सिमम है। जबकि इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ये क्या हो सकती है, ये जीरो या वीकेस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसे प्रॉब्लम जिनके अंदर ये दो चार्जेस दिए हुए हैं और पूछा जाए कि किस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर जो है इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में नहीं होगा बल्कि ना साइडों पे होगा ना पॉजिटिव टू वाली साइड पे होगा। प्रॉबेबल है कि ये माइनस क्यू वाली साइड पे, वो प्रॉबेबल है, शेप से हम कह सकते हैं, बट वी हैव टू फाइंड। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने वैसे कॉलेज लेवल पर इसके ऊपर ये काम किए हुए हैं, बट हम इसको एक एक्सटेंडेड लेवल के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Similarly, for the case of similar charges, it could be positive Q, it could be नेगेटिव Q। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए देखा जाए तो आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर हम फील्ड ऑफ फोर्सेस को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। तो ये दरमियान वाला रीजन वो है जिसके अंदर किसी किस्म का भी कोई लाइन ऑफ फील्ड नहीं मौजूद। तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली एट द सेंट्रल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इससे मुराद क्या है जी, वहां पे फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। तो सिमिलर चार्जेस के लिए जो फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा मिडल वाले पार्ट के लिहाज से जीरो होगी, जबकि डिसिमिलर चार्जेस के लिए ये सिचुएशन क्या होगी, ऑपोजिट है। उस हवाले से वो कभी भी मिडिल के ऊपर जीरो नहीं होगा बल्कि उसके साइडों के लिहाज से देखा जाएगा उसको, आइदर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और आइदर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी बातों को समझ आई होगी। ये बेसिक रिव्यू है जो हमने लास्ट लेक्चर के लिहाज से अपने को कंडक्ट किया है। फिर भी किसी किस्म का इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कौन सी सिमिलर पॉइंट्स हैं और कैसी एनालॉजी इनके दरमियान। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उस बात से बात की जाएगी।
तो आपका फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, आंसर, डिस्कशन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।